मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर वही मैं डॉक्टर विजय सिंह आज अब सबके बीच में फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा पर चर्चा करेंगे। वित्तीय शिक्षा सेबी के द्वारा सिक्योरिटी चेन बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक ऐसी शिक्षा जो लोगों को अवेयर करे, लोगों को जागरूक करे और इस जागरूकता के आधार पर लोग अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचे। ऐसी शिक्षा के बारे में आज हम आप सब चर्चा करेंगे, लेक्चर देंगे। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर विथ बिहार कैडर में सेबी का, डॉक्टर विजय सिंह सेबी का रिसोर्स पर्सन, आज आप सबके बीच में वित्तीय शिक्षा पर चर्चा करेंगे। और ये वित्तीय शिक्षा किनके लिए जरूरत है? ये वित्तीय शिक्षा है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन? वित्तीय शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जो पैसों की लेन देन के बारे में, क्रय विक्रय के बारे में, सेविंग और परचेजिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, लोगों को जो फ्यूचर प्लानिंग है उस फ्यूचर प्लानिंग के बारे में यह बात स्पष्ट करती है। एक ऐसी शिक्षा जो पैसा कहाँ से आती है और पैसा को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे बचत करना चाहिए, कहाँ कहाँ बचत करके लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसा को किस मात्रा में खर्चा करें, पैसा कहाँ से आएगा, किस मद से आएगा, इस मद को किस रूप में मुझे एक खर्च करना है। इस प्रोसेस के संदर्भ में वित्तीय शिक्षा आज आप सबके बीच में मैं रिप्रेजेंट करूँगा। दोस्तों मित्रों, वित्तीय शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जो हर के लिए ज़रूरत है। एक ऐसा प्लानिंग, एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्लानिंग है, एक प्रक्रिया है जो हर आदमी को, एवरी पर्सन को करना चाहिए, क्योंकि वित्तीय शिक्षा ही आज के डेट में बहुत जरूरी है। आज दोस्तों महंगाई तीव्र गति से बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रही है, गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में और महंगाई बढ़ रही है, इनकम नहीं जनरेट हो रहा है लेकिन खर्च बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें वित्तीय शिक्षा का सहारा लेना होगा। वित्तीय शिक्षा ऐसी शिक्षा है जहां कम खर्च में हम अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। हर एक को वित्तीय शिक्षा के बारे में स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसलिए पहला है कि प्लानिंग, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ ए फाइनेंशियल एजुकेशन प्लानिंग। हर एक को प्लान करना चाहिए। किसका? वित्त का, पैसा का, रुपया के बारे में आपको वित्तीय प्लानिंग करना चाहिए। आज हर एक को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस बढ़ती हुई तीव्र गति से महंगाई की दर, मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन तीव्र गति से बढ़ रही है, मुद्रा की वैल्यू गिर रही है। ऐसी स्थिति में हमें वित्तीय शिक्षा को प्लानिंग करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। योजनाबद्ध तरीकों से हम इस प्रकार करके अपने इनकम को, कम मात्रा में इनकम को भी हम इस तरह से खर्च करते हैं, जिससे कि हम अपना परिवार को, अपने आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है, हम उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मित्रों, इसलिए आज हर एक व्यक्ति को वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि वित्तीय शिक्षा हर परिवार के लिए यह नियोजन आवश्यक है। इस प्लानिंग फॉर एवरी फैमिली, हर परिवार के लिए इसकी नीड है, जरूरत है। वित्तीय शिक्षा केवल बचत की बात नहीं करता है, बल्कि साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है। और लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ न कुछ आज हम लगाएंगे तभी कल हमें कुछ मिलेगा। दोस्तों मित्रों, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि आप, हमारे दादा परदादा ने आम के पेड़ लगाया है, ट्री ऑफ मैंगो लगाए थे, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका एडवांटेज हमें उनके पोता को, उसके तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है। ऐसे वृक्ष हमें भी लगाने की ज़रूरत है। इसलिए वित्तीय शिक्षा से बचत की बात नहीं करता है, वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है, सेविंग की बात करता है, एक्सपेंडिचर कैसे किया जाए उसकी चर्चा पर चर्चा करता है। ऐसा हर एक को प्लान करना चाहिए। किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय प्लानिंग करना चाहिए। यदि आपने वित्तीय प्लानिंग किया है
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आपके फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होगी। इसलिए दोस्तों मित्रों, वित्तीय शिक्षा आज एवरीबडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे इन इकोनॉमी टाइम्स। आज की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखकर हर एक को वित्तीय शिक्षा लेना चाहिए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये आज के लिए खर्च के साथ साथ एक निवेश प्लान है। यह बचत करने की भावी तथा आय को खर्च करने के योजना और तरीका को बताने का प्रयास करता है। इसलिए हमें आप सबको बजट बनाना चाहिए, वित्तीय बजट, फिनेंशियल बजट बनाना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, किस किस मद से आएगा और पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, हमें इस तरह के वित्तीय बजट बनाना होगा। फिनेंशियल बजट बना करके ही अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू इनकम, आप बजट को बनाकर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को, यानी फ्यूचर में जो समस्या आने वाली है या फ्यूचर में होने वाली सर्कमस्टेंसेस को आप उस पर स्ट्रॉन्ग रूप से आप फेस कर सकते हैं और जमदार तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय नियोजन आपके धन का उचित प्रबंधन करके आपके भावी पीढ़ी को भी सजाने और संवारने का काम करता है। इसलिए जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने की यह प्रक्रिया है, ये वित्तीय प्रक्रिया बन गई है, ये लाइफ को सेटलमेंट करने की प्रक्रिया है। इसलिए वित्तीय शिक्षा आज हर एक को चाहिए। जीवन के लक्ष्यों में हर आदमी का जानते हैं कि हर आदमी एक ही उद्देश्य होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए। लेकिन आज बदल गया, रोटी, कपड़ा और मकान के आप दवाइयाँ, आज तमाम तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। हर आदमी पे कोई ऐसा घर नहीं जहाँ दवाइयाँ नहीं जाती होगी। इसलिए दोस्तों मित्रों, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ आज हमें दवा की ज़रूरत है और इसके से ज़्यादा भी ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा, एजुकेशन। क्योंकि आज हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कैसा शिक्षा देना चाहिए, इस शिक्षा के एजुकेशन के आधार पर ही आज हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन में परिवर्तन हो जाएगा। और नए नए ज़माने के नए नए तौर तरीक़ों की पढ़ाई हो रही, एजुकेशन दी जा रही है, शिक्षा बांटी जा रही है, शिक्षा लोग अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को संवार रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में लोगों की क्या चिंता है। इसलिए हमारे बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन को हैंडल करें, अच्छी नौकरी पाएँ, अच्छा उनका लाइफ हो, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी मकान हो, अच्छे समाज में सम्मान हो, रिकग्निशन हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, इज्जत सम्मान हो। हर आदमी चाहता है और ये तभी मिलेगा दोस्तों जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास मुद्रा होगा। ये सब कुछ पैसा से मिलता है। अगर पैसा नहीं है तो आज कितना आप अच्छे हो समाज में, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए जो पैसा आप कमाते हैं उस पैसा को हाउ विल मैनेज फॉर जनरेटिंग मनी, जो मैनेज आप पैसा कमा रहे हैं उसको मैनेज हमें कैसे करना है, यही वित्तीय शिक्षा आपको बताती है। वित्तीय शिक्षा कहता है कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो उसका 10% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बचत करना है कल के लिए, फ्यूचर के लिए। वो कल के लिए 10% बचा करके अपने बच्चों को भविष्य को सजा सकते हैं। अगर 1000 कमाते हैं तो आपको 100 रुपया आपको डेली बचाना होगा। अगर 1 लाख महीना में कमाते हैं तो 10% आपको मंथली 10% कम से कम और 10% वो फ्यूचर के बारे में आपको फ्यूचर के लिए रखना है। वो बचत आपके बच्चों की शिक्षा, उनकी अच्छी लाइफ, उनके घर मकान तथा अपने बच्चों को शादी विवाह या उनके भविष्य के बारे में आप बचत करते हैं। जो भी इनकम आप जनरेट करते हैं दोस्तों मित्रों, उसका 10% आपको सेविंग करना चाहिए, वो 10% कल के लिए रखिए। यही वित्तीय शिक्षा है। वित्तीय शिक्षा कहता है कि टेढ़े पाँव पछाड़े देती लंबी सौर, जितनी आपकी लंबी चादर है उतने पैर पसारने का प्रयास करना चाहिएगा। लेकिन आज का समय बदल गया है, लोगों की सोच बदल गया है। पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन फिनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा के अभाव में उनको यह पता नहीं है कि मुझे कितना खर्च करना है। 1 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख खर्च करते हैं, महीना में 10,000 कमाते हैं, 12,000 रुपया खर्च करते हैं, 2,000 रुपया जो आता है एक्स्ट्रा वो खर्च करते जा रहे हैं। और इस तरह से वो कर्ज के चक्कर में भवसागर में, वो भंवर में आप घिरते चले जा रहे हैं और वही एक दिन आकर के गरीबी के दुष्चक्र में आपको फंसा लेता है। इसलिए वित्तीय शिक्षा के माध्यम से अगर वित्तीय शिक्षा आपने ग्रहण किया है, एजुकेशन ग्रेड की
क्रिएट किया है, तो मुझे नहीं लगता है आप उस समय दौर से बाहर आप फंस आएंगे। आप बाहर निकलेंगे, आपको दिमाग में लगेगा, आप एनी टाइम आपके दिमाग में होगा कि मुझे 10% एनी हाउ सेव द 10%। अगर 1 रुपये कमाया तो 10,000 मुझे बचाना है, 1,000 कमाया तो मुझे 100 रुपये किसी न किसी हालत में हमको 100 रुपये अलग रखना है। तो कल के बारे में, और यह रखना कहाँ है ये आपको सोचना है। आपके लिए मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते, वित्तीय सलाहकार होने के नाते, सेबी का फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मुझे दायित्व मिला है, मुझे ड्यूटी मिली है, क्योंकि मैं इसी के लिए रखा गया हूँ। क्या कि आपको लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है। लोग सोए हुए कुंभकर्ण की तरह नहीं, आप पैसा कमाते हैं ये खर्चा कमाई उठाने खर्चा रुपया नहीं, कमाई रुपया खर्चा उठाने के लिए तभी आप अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सजा सकते, संभाल सकते हैं। यह शिक्षा आज हर एक आदमी को चाहिए। आज हर घर में देखते हैं कि 4-4-5 मोबाइल है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपने लिया नहीं है। हर आदमी वित्तीय शिक्षा के माध्यम से अगर है तो समझिए कि अगर एक घर में मोबाइल है, 4 है, तो हम 5 क्यों रखें। इतनी महंगी मोबाइल ले लेते नहीं। आप यूज करने के लिए लीजिए, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको लीजिए। ज़्यादा महंगी लेकर के क्या करेंगे, काम तो वही करता है। इसलिए दोस्तों भी, तो अगर आप पैसा मेहनत से कमाया है तो उसे खर्च करने में भी उतनी मेहनत होना चाहिए जितना दर्द पेन आपको कमाते वक्त हुआ है। यही वित्तीय शिक्षा है। वित्तीय शिक्षा कहता है कि आपको 1-1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका आपका अकाउंटिंग होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए, उसका प्रबंधन होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की व्यवस्था है। आप अल्पकालीन बचत कर सकते हैं, दीर्घकालीन बचत कर सकते हैं। अल्पकालीन आप बचत छोटे आप सेविंग में भी कर सकते हैं। दीर्घकालीन के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा बचत करके अपने फ्यूचर के अधिक बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर में आपकी लाइफ बन सकती है यदि दीर्घकालीन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अगर आप कमाते हैं Y=C+S, Y फार्मूला भी है कि इसका Y=C+S, Y=C+S, यानी कि आप जितना कमाते हैं, आप Y मतलब अर्निंग, Y मीन्स अर्निंग, C मतलब कंजम्पशन, S मतलब सेविंग। आप जितना कमाते उसमें कुछ खाते हैं, कुछ बचाते हैं। जबकि दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा कि Y=C+I, ये दूसरा इक्वेशन है। ये बताता है कि आप जितना कमाते हैं उसमें कुछ खाते हैं, कुछ लगा देते हैं। दोस्तों मित्रों, इतना आप जान लीजिए कि आप जो कमा रहे हैं वो कल के लिए कुछ रखिए। कल के अगर आप बचा कर रखते हैं तो वही आपका फ्यूचर है। यही वित्तीय शिक्षा है। वित्तीय शिक्षा में हर एक को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में आप बचा के रखिए, सेविंग करिए, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, तमाम क्षेत्र है, हेल्थ पॉलिसी है। आज तमाम तरह के हेल्थ चैलेंज लोगों के पास है। ग्लोबल हेल्थ चैलेंज आ गई है आज हमारे समाज में। उससे हमें बचने के लिए कल क्या हो जाएगा, हम ही कमाने वाले घर में हैं और कोई नहीं है। मैं ही अकेला के बेसहारा के तनहा कमाने वाला हूँ। अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, मेरी पीढ़ी के क्या होगा। इसलिए आप उसके लिए भी आप सिक्योर हो जाइए। आप उसके लिए फिनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको कोई प्लान लेना है, हेल्थ पॉलिसी लेना है। आप LIC भी जा सकते हैं, LIC से भी जुड़ सकते हैं। आपका म्यूचुअल फंड है, आप म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक का फिक्स डिपॉजिट है, रेकनिंग डिपॉजिट है, सेविंग है, आप थोड़ा बहुत बचत कर सकते हैं। दोस्तों मित्रों, महिलाओं के लिए है, महिला अगर चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वह भी आपका एक करंट मनी है और लिक्विड मनी है। जब चाहें तो उसे आप सेल करके, आप एक्सचेंज करके आप पैसा बना सकते हैं। इन केस अगर आपके घर में कुछ समस्या आती है, वैसी स्थिति में आप अपने परिवार के लाइफ को सजा से संभाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, मुझे कहना है वित्तीय शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जहां आपके जीवन को सजाए संवारे, ऐसा शिक्षा हमें लेना चाहिए। आप कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परिसंपत्ति के रूप में कई तरह के निवेश आपके सामने विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं। मसलन बैंक है, बैंक जमा है, सरकारी बचत योजना है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बीमा है, जिम्स है, बॉन्ड है, डिवेंचर है, कंपनी सावधि जमा है। ये तमाम तरह के संस्थान हैं जहां आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चों के भविष्य को संभाल सकते हैं, सजा सकते हैं। जो आपको होना था तो करना था, कर लिया, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, यह विशेष रूप से द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको 5-6
चीज़ मेन रूप से आपको ध्यान देना होता है। उसमें क्या है, पहला है डिटरमाइन करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। ये आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में आपका डिटरमाइन द करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, करेंट फाइनेंशियल कंडीशन आप घर का क्या है, आपको इस पर फोकस करना है। दूसरा है डेवलप योर फाइनेंशियल गोल्स, आपका वित्तीय गोल जो लक्ष्य है, जो टारगेट रखा है कि कितना मुझे महीना बचत करना है, सालाना मुझे कितनी बचत करनी है, तो उसको आपको डेवलप करना है। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको आप ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें, डेली बढ़त होना चाहिए। अगर 10 रुपये कमाते हैं कल भी 10, तो क्या आपको फाइनेंशियल लिक्विडिटी एंड प्रोसेस इन डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप सही रूप में आप फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा यानी सेबी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, सेबी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है वित्तीय शिक्षा, जिसे आपने ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ नाम मात्र का MA, LLB, PhD, डॉक्टर की डिग्री लिया है। जब वित्तीय शिक्षा पैसा कैसे मैनेज करना है, कहाँ से लाना है, कैसे खर्च करना है, यदि आप नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपने फाइनेंशियल एजुकेशन गेन किया है। तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव करेंट कोर्स ऑफ एक्शन। आपको अल्टरनेटिव आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, और लगातार इसमें आपको फाइनेंशियल वित्तीय रूप से स्ट्रांग कैसे होंगे, कैसे हमारा वृद्धि होगा, एक्शन में आपको रहना है, हमेशा उस पर आपको फोकस करते रहना है, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करते रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ सफल होगी। अगला है इवेल्युएट अल्टरनेटिव, आपको मूल्यांकन करना है, क्या चीज़ कंसीडर, उस पर विचार भी करना है। लाइफ सिचुएशन, आपकी जिंदगी को, जीवन को कैसा बनाना है, लाइफ को कैसा बनाना है। पर्सनल वैल्यू, अपनी पर्सनल वैल्यू को भी हमेशा बना रहे। आपकी वैल्यू गिर में जा मार्केट में, और ये वैल्यू तभी बनी रहेगी जब आप फाइनेंशियल रूप से आप स्ट्रांग होंगे, अमीर होंगे, धनाढ़ होंगे, रईस होंगे। और रईस के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको चेहरा नहीं चाहिए। यहाँ सबका सबसे ज़्यादा सम्मान बाप का भैया और सबसे बड़ा रुपया। आज समाज की कंडीशन से हमारे सोसाइटी में आज यही चल रहा है कि बाप रे भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को आप देखिए और तभी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। आपको वैल्यू को बरकरार रखने के लिए आपको पैसा को क्रिएटिव करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। कैसे क्रिएशन होगा वो देखना पड़ेगा, और इकोनॉमिकल फैक्टर, और ये भी देखना है आर्थिक फैक्टर है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद रिस्क एसेस में है, रिस्क भी है। आप पैसा कहीं लगाए हैं, आपने शेयर में लगा दिया, तो कोई जरूरी शेयर बड़े इंक्रीज किया, आपको डिक्रीज कर सकता है, तो रिस्क है, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और जो रिस्क नहीं उठाया वो कभी सफल नहीं हुआ। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लेंगे कोई सफल नहीं हुआ है। आपको बड़ा से बड़ा काम करने वाला, बहुत बड़ी बड़ी जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, वो बड़ा रिस्क लिया है। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है वो उतने बड़ा होता है। जितना रिस्क छोटा कम, उतने कम इनकम, उतने कम ग्रोथ होगा। इसलिए ग्रोथ करना है तो आपको ग्रोथ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। रिस्क और है टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू, मुद्रा के महत्व को समझे। आज है कल क्या होगा नहीं जानता है, इसलिए मुद्रा का वैल्यू जो है उसको समझिए, एक्शन में आइए। और जो ज़्यादा पैसा है उसको ज़्यादा आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा है आप लैंड में लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में लगा सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लिक्विडिटी करना है। आप कहीं ना कहीं लगाइए तभी उसका रिजल्ट पाएंगे, नहीं तो आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आज आपके पास है, कल क्या होगा टाइम वैल्यू सबको नहीं जानता है। आज आपके फेवर में टाइम है तो आप पैसा है तो उसको उड़ा देंगे, लेकिन कल नहीं रहेगा, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के वैल्यू को समझिए। आज मुद्रा का वैल्यू क्या है उसको आपको जानने की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू को समझने की ज़रूरत है, उस पर कंसीडर करने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तभी दोस्तों मित्रों आप फाइनेंशियल एजुकेशन की औचित्यता को आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कास्ट और औसत लागत को भी ध्यान देना होगा, तभी आप सफल आएंगे। पांचवा है क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल एक्शन प्लान। आपको हमेशा क्रिएट करना है और इम्प्लीमेंट, उसमें क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए, वित्तीय कंडीशन डगमगा रहा है उसको और डेवलप कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं उसे बेहतर तरीक़ों से हमको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल एक्शन प्लान, आप जो योजना बनाया है, क्रिएट कर लिया है, इम्प्लीमेंट सुधार करेंगे,
वित्तीय एक्शन में लगातार आप रहेंगे, आपका प्लान सफल होगा। और लास्ट है क्या है, रिवाइज एंड रिवाइज, रिव्यू एंड रिवाइज, विचार का उसको रिवाइज कीजिए। एंड फाइनेंशियल प्लान कैसा है, एंड द फाइनेंशियल प्लान, उस पर आपको विशेष रूप से विचार करते रहना। दोस्तों मित्रों, यदि आप इन सारी चीज़ों को, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को अगर कार्यरत करना है तो आपको विशेष रूप से आपको 4 बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो 4 बात क्या है कि जो आपका गोल से जो टारगेट है, कितना पैसा कमाना है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको जो गोल है, जो टारगेट है, इसके लिए विशेष रूप से एक वर्ड है स्मार्ट, या CMAT, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट खाली सुंदरता नहीं, या स्मार्ट 5 शब्दों से बना है, या SMART। यस मीन्स स्पेसिफिक, कोई आपका विशेष जो उद्देश्य रखा है, जो टारगेट है, गोल्स है, फिर हाउ विल अचीव, उसको हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको स्पेसिफिक जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर आप कितना अमल कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो कंसीडर फॉर आवर स्पेसिफिक अचीवमेंट गोल्स। दूसरा क्या है, यम फॉर मेजरेबल, आप जो लक्ष्य रखा है इतना ही लक्ष्य रखें जिसे वो नाप तोल सके, मेजर कर सके। आप कहते तो आप बताए जितने लंबी चौड़, आप ज़्यादा छोटा बड़ा पैर पचाल है, आपको इनकम कम है, आप सोचते हैं कि 2 साल में हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति कैसे बन जाएंगे, लूट मारना है नहीं। जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसी इनकम पे आप लगातार प्रोसेस में रहिए, ना तो मेजरेबल करते रहिए कि हम अब पहुंच जाएंगे, इतना जाएंगे, इतने समय में कितना रहता, हम जिसे हम जितना लक्ष्य रखें उसके अकॉर्डिंग, इतना कि लक्ष्य बहुत बड़ा टापर क्या कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप एक अच्छा रखें जो मेजर कर सके, नाप तो करें और वहाँ तक आसानी से पहुँच जाए। तीसरा है अचीवेबल, ऐसा टारगेट गोल जिसे आप प्राप्त कर सकें, ऐसा लक्ष्य रखें जिसे हम 1 साल 2 साल 4 साल में उसे मैं बहुत ही सुगमतापूर्वक से हासिल करने, ऐसा ना हो कि हाथ पाँव खुल जाए और हाय करके रह जाए, ऐसा मत कीजिए। आज आया दिन देखा जाता है कि पैसा तो लाखों रुपया सालों में बचाते हैं, आपस में कुछ फाइनेंशियल अनबैलेंसल होता है और लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जान खा लेते हैं, पंखे में लटक के मौत कर लेते हैं। आज अभी अभी देखा एक घटना है, कोई हीरो था ठाकुर, वो अभी आत्महत्या कर लिया है, सिंह कोई राजपूत है, फिल्मी दुनिया में था पहले, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत, तो ये क्या है, उन्होंने जो आत्महत्या किया वो कहीं ना कहीं रहा होगा लेन देन। ऐसे फाइनेंशियल लेन देन में आपका फ्लक्चुएशन होगा, तो वो मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उस पर आपको ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से शालीनतापूर्वक आप कछुए चाल से चलते चलते अपने वित्तीय कंडीशन को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ तक आपने गोल रखा है। और तीसरा है रियलिस्टिक, आप वास्तविकता के साथ जिए। फालतू वास्तविकता क्या है, आप रियल में वास्तविकता के साथ जिए। वास्तविक जो भी लक्ष्य जाने रखा है रियल होना चाहिए, बनावटी नहीं। जैसे आजकल के बच्चे एग्जाम्पल है कि दिन भर किताब खोल के बैठे रहते हैं, मम्मी पापा पेरेंट्स आ गए तो किताब खोल दिए चले गए, तो मोबाइल में लगे थे। नहीं, जो भी करना है 2 घंटा 4 घंटा करिए, जो भी काम करते हैं रियल कीजिए। अगर मेहनत आपने किया है तो 4 घंटा कीजिए, यदि बचत करने के लिए किया ठान लिया है तो ज़्यादा ठानिए, मुद्रा मत। आप सिर्फ और सिर्फ रियल वास्तविकता से काम करें, वास्तविक करें, जो भी करें, जो भी कहें, जो भी करना चाहते हैं रियल बोलें, रियल कहें, रियल पर आप फोकस करें, आप एक दिन सफल जाएंगे। और लास्ट है टाइम बाउंडिंग, हर चीज़ का समयबद्धता होती है, हर चीज़ का समयबद्ध है। इसलिए आप एक प्रोफेसर भी लेक्चर देता है 40 मिनट 45 मिनट का, आप कहीं किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7 साल का होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, ऐसी स्थिति में आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा, जो भी चीज़ किया है समयबद्धता के साथ आप काम करें। और दूसरी बात है, इसके अलावा भी आप देखते हैं कि वित्तीय योजना जो प्लानिंग है, वित्तीय योजना प्लानिंग के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हम ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 वर्ड हम बोलेंगे जरूर कि आपको एक्शन के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसमें क्या है कि हर आदमी की पहला जो कंडीशन है फाइनेंशियल एजुकेशन में कि वित्तीय योजना की जरूरत है, हर एक को वित्तीय योजना की जरूरत है। आप योजना बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आप सफल जाएंगे।
दूसरी बात है घर के खर्चे को समझने की जरूरत है। आप कमाने वाला एक है, खाने वाला 10 है, तो घर के खर्चे कैसे आ रहे हैं उसे कैसे हमको मैनेज करना है। बच्चों के शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, घर पर कितना खर्च हो रहा है, कपड़े पर कितना, किताब का कितना, गाड़ी के पेट्रोल पर कितना, किराया कितना, बिजली पर कितना जा रहा है, वो सबको आप वो क्या बनाइए, आप उसका एक बजट बनाइए और उस खर्चे पर विशेष रूप से कंसीडर कीजिए और तब आप निश्चित रूप से आप सफल जाएंगे दोस्तों मित्रों। इसके अलावा आता है धन के बढ़ाने की कला। अब धन कैसे बढ़ेगा, पैसा कैसे आएगा, आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि पैसा कैसे बढ़ेगा। हमको पैसा तो इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। बैंक पर जाएँ, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, GIC है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप डिवेंचर हैं, आप लोन हैं, आप इस क्षेत्र में जा करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, जल्दी बढ़ा सकते हैं। बचत और निवेश संबंधी उत्पाद, आज बाजार में बचत निवेश की बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। बचत की योजना है, निवेश प्लानिंग है, आप उसे ले करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन को भविष्य को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं दोस्तों मित्रों। इसके अलावा है जीवन सुरक्षा से जुड़े उत्पाद। आज लाइफ से जुड़े, लाइफ सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, लाइफ सिक्योरिटी से जुड़े तमाम तरह उत्पाद है, जैसे हेल्थ पॉलिसी है, जीवन बीमा है, ये सब बहुत सारे पॉलिसी आ गई है जिसे ले लीजिए। आज हम हैं, पैसा कमा रहे हैं, कल हो जाएगा कुछ, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसी स्थिति में दोस्तों मित्रों आपको इस पर विचार करना होगा, आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मिलेगा क्या चीज़, ऋण संबंधित उत्पाद। अगर आपको कोई व्यवसाय किया है और आप फाइनेंशियल जो जगह व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप बैंक से ऋण लेकर के आप कमा करके अपने आप को ग्रोथ करके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा करके आप पुनः ऋण को वापस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी वित्तीय शिक्षा है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की कला देता है, कला सिखाता है, आगे बढ़ने की बताता है। पैन कार्ड की जरूरत है, आज हर एक को पैन कार्ड की जरूरत है, क्योंकि बैंक जो भी लेन देन आप बैंक से करते हैं और बैंक की जो फाइनेंशियल लेन देन होता है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए पैन कार्ड की जरूरत है, पैन नंबर जरूरत है। आज हर एक को पैन कार्ड के आधार पर ही वित्तीय ट्रांजेक्शन लेन देन किया जाता है, इसलिए आज इसकी ज़रूरत है। हर एक को अगर नहीं है तो दोस्तों मित्रों आप पैन कार्ड जरूर ले लें, बनवा लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। फर्जी निवेशकों के जाल से सावधान। आज बाजार में बहुत तरह के फर्जी निवेशक हैं, वो कहते हैं आइए हमारे बैंक में 6 साल में दुगुना, 9 साल में आप 13 गुना दे देगा। ऐसे लोगों से, इसको पोंजी स्कीम भी बोलते हैं, आप बचिए, ऐसे लोगों से आप बचने का प्रयास कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो तमाम संस्थान है, आप उस पर जा करके आप देख लीजिए जो भी क्षेत्र है जो आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो सेबी से एप्लीकेशन है कि नहीं, एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया से उसका एप्लीकेशन है कि नहीं, उससे मान्यता प्राप्त है कि नहीं। यदि नहीं है तो ऐसे पोंजी स्कीम, फर्जी निवेशकों से बचने का प्रयास करें, नहीं तो आपका पैसा मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई वो चंपत कर देगा, इसलिए आप बचें। इसके अलावा अभी और है क्या, बच्चों की शिक्षा योजना। आज हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ऐसा नहीं है, तो तमाम तरह की आप वित्तीय शिक्षा आ गई है जो बच्चों की शिक्षा संबंधी है। हम उनको शिक्षा के बारे में क्या क्या करें, कैसा शिक्षा दें, उनके लिए पैसा आप बैंक से ले सकते हैं। ये तमाम तरह के आपको बच्चों की शिक्षा की योजना वित्तीय शिक्षा में बताया गया है। सोने में निवेश के लिए महिलाओं लोग चाहे तो सोना में भी निवेश कर सकते हैं, पैसा अगर है तो निवेश कर लीजिए, क्योंकि आज जो सोना के जो भाव बढ़ रहा है वो तो कल और हो जाएगा। जब चाहे तो उसको आप बना सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, आप आपका बढ़ती मिलेगा, कमेगा नहीं। इसके अलावा वित्तीय शिक्षा के लाभ, वित्तीय शिक्षा के बहुत लाभ है। यदि आपने रियली में वित्तीय शिक्षा ग्रहण किया है तो दोस्तों मित्रों आपको नुकसान नहीं होगा, वित्तीय शिक्षा से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए हर एक को वित्तीय शिक्षा की जरूरत है, हर एक को वित्तीय शिक्षा लेना चाहिए, और जो वित्तीय शिक्षा ग्रहण करेगा उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए आजकल वित्तीय शिक्षा की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 2 क्षेत्रों में लगातार इस तरह के एजुकेशन की मांग उठाई जा रही है। पहला है आवश्यकता से अधिक खर्च करने की आर्थिक हालत बिगड़ जाते हैं। आज लोग जितना कमाते हो, कहे ना कि कमाई 18,000 रुपया, इस तरह के कमाते हैं, कम और खर्च ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा वित्तीय स्थिति हमारी कंडीशन खराब हो जाती है कि जितना नीड है उससे ज़्यादा कहीं हम एक्सपेंड कर देते हैं। हम कहते हैं जितनी कमाते हैं कम और कंजम्पशन ज़्यादा कर देते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और दूसरा क्षेत्र है आज नौजवान अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसार रहे हैं, शाही जिंदगी बिताने के शौकीन होते जा रहे हैं। वही मैंने बताया ना कि बच्चों बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल में लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, वो
वो नहीं समझते कि हमारे पिता कहाँ से लाएंगे। आज एक अध्यापक के बच्चा कहता है हमको बुलेट चाहिए, 2 लाख 2.25 लाख का बुलेट आता है, उस बुलेट में आप 2 लाख और लगा के 4 व्हीलर गाड़ी खरीदेंगे तो पूरा परिवार चढ़ेंगे। दोस्तों मित्रों, इस तरह से वित्तीय शिक्षा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आप वहाँ कंट्रोल मिलेगा। और दूसरी, जो आज नई पीढ़ी के लोग हैं जो मनमाना खर्च करते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ऐश्वर्या में लाइफ को जी रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति के लिए वित्तीय शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जो आज मैंने लेक्चर दिया, इसके माध्यम से यदि रियली अगर आपने मेरा लेक्चर को अगर अच्छा लगा है, अगर आपने देखा है, अगर इसका अपने जीवन में उतारते हैं तो रियली में आप सफल जाएंगे। विशेष रूप से इसका इम्पोर्टेंस आपको प्रोफेशनल स्टूडेंट, MBA, BBA, BCA, M.Com, B.Com के स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर हर एक को वित्तीय शिक्षा लेना जरूरत है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कैसे खर्चा होगा, इस पर विशेष रूप से हमको ध्यान देना है। थैंक यू दोस्तों। यदि अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल है डॉक्टर विजय सिंह, स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पुनः आप सबको मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।